मित्रों, बाल को संस्कृत में कहते हैं केशः, शिरोरुह, और हाथ को संस्कृत में कहते हैं करा, अस्तः और पाणिः। क्या क्या कहते हैं? करः, हस्तः और पाणि। ये तीन तरह से, जैसे पर्यायवाची हिंदी में होते हैं वैसे ही संस्कृत में होते हैं। सिर को संस्कृत में कहते हैं शीर्षम, और दिल को संस्कृत में कहते हैं हृदयम। गुर्दा को संस्कृत में कहते हैं वृक्का, है ना। और घुटने की संस्कृत होती है जानु, और टांग को संस्कृत में कहते हैं पादः। पैर भी कहते हैं तो पादः। ओठ को अधरम, ओठ हमारे जो लिप्स हैं उनको संस्कृत में कहते हैं अधरम। और यकृत, जिगर, कलेजा पर्यायवाची हैं हिंदी में, और संस्कृत में कहते हैं यकृतः। मुंह को संस्कृत में कहते हैं मुखम, और मूंछ को क्या कहते हैं संस्कृत में? श्मश्रु। क्या? श्मश्रु। और नाखून की संस्कृत होती है नखः। बाह को संस्कृत में कहते हैं भुजः, बाहु, और धमनी को कहते हैं धमनी। पीठ को कहते हैं पृष्ठम। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं संस्कृत में मेरुदंडः। दाढ़ी को कहते हैं कुर्चम। पेट की संस्कृत होती है जठरः। खून को संस्कृत में कहते हैं रक्तम, रुधिरम। जो हिंदी में कहते हैं रक्त और रुधिर, और संस्कृत में हो गया रक्तम, रुधिरम। हड्डी को संस्कृत में कहते हैं अस्थि, है ना। दिमाग, मस्तिष्क को कहते हैं मस्तिष्कः। स्तन को कहते हैं स्तनः, कूचः। और गाल की संस्कृत होती है कपोलः। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत हिंदी, संस्कृत साहित्य की क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। वह क्लासेस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो अपनी जूली मैम को एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही निःशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।